सो व्हाट्सअप गाइज, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइज मैं एपिसोड 3 को लेकर आ चुका हूँ। और गाइज सॉरी यार, मैंने एपिसोड 3 लाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, पर गाइज एपिसोड 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है और इसमें लव भी है। तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है वीडियो। तो बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना और एंड तक वीडियो को देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप हमारे पिछले एपिसोड्स को भी देखना चाहते हैं तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप सीधे मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। और एक और बात गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और इस वीडियो का जो लाइक एम है वो है 1K लाइक्स का, आप जल्दी से पूरा कर देना। अगर 1K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यार बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड के बाद पहली बार पाको के दिल में मित्सो यानी परमैन के लिए फीलिंग जगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो हमारी स्टोरी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है। बर्डमैन बर्ड प्लैनेट से अर्थ की तरफ अपनी स्पेसशिप में बैठ के जा रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि उनके द्वारा बनाए गए परमैन्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। फिर वो अपनी स्पेसशिप में लगे हुए कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं। हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर सबसे पहले पायान दिखता है। पायान एक रोड एक्सीडेंट को हैंडल कर रहा था और लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा रहा था। फिर हम बूबी को देखते हैं। वो जंगल में हंटर से फाइट कर रहा था जो कि जंगल के जानवरों को मारने आए थे। अब हम पाको को देखते हैं, सभी परमैन्स में सबसे ताकतवर, जो अकेले उन सभी गैंगस्टर से फाइट कर रही थी जो एक बैंक को लूटने आए थे। बर्डमैन सबका काम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब मित्सुओ की बारी थी। बर्डमैन अब परमैन नंबर 1 जो कि मित्सु है उसको देखने के लिए अपने कंप्यूटर का स्विच दबाते हैं। उन्हें एक पेड़ दिखता है जहां परमैन नंबर 1 बिल्कुल रिलैक्स होकर बिना किसी चिंता के झपकी ले रहा था। बर्डमैन जब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ये देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो ये देखकर अपने ही कंप्यूटर स्क्रीन को हाथों से मारने लगते हैं। फिर वो अचानक मित्सु को अपने स्पॉट पर टेलीपोर्ट करते हैं। मित्सु अभी भी सो रहा था। बर्डमैन गुस्से से चिल्लाते हैं, मित्सु क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुम अपने परमैन सेट के साथ क्या कर रहे हो? तुम इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये सुनकर परमैन नंबर 1 एकदम से उछल जाता है और नींद से जग जाता है। उसे पता ही नहीं रहता कि वो बर्डमैन के सामने आसमान के बीचों बीच खड़ा है। फिर वो नीचे गिरने लगता है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो अपनी केप की हेल्प से उड़ने की कोशिश करता है और फिर बर्डमैन की तरफ जाने लगता है। वो पूछता है, बर्डमैन आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? मैं एक ब्रेक ले रहा था। बर्डमैन का गुस्सा ये सुनकर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं, तुम पागल हो या क्या हो? क्या तुम्हारे पास परमैन होने के नाते कोई ड्यूटीज़ नहीं है? मित्सु बोलता है, मेरे पास काम है तो, बट अब वो सारे काम मेरे दोस्त पायान, बूबी और पाकू कर रहे हैं और वो इन सब काम को खुद ही कर लेंगे। बर्डमैन बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगता ही है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ बुद्धू लड़के। कुछ देर पहले मैं तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ मैं तुम्हें काम करने के लिए भेजूँगा। मैंने एक आइलैंड देखा है जहाँ के लोग उस आइलैंड में आने वाली सुनामी से बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ के लोगों की हेल्प करो। ये तुम एक पनिशमेंट की तरह समझो। परमैन नंबर 1 बोलता है, पर बर्डमैन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से वो जगह बहुत दूर है। मेरा मतलब मुझे वहाँ उड़कर जाना होगा। बर्डमैन जवाब देते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जगह टेलीपोर्ट कर दूँगा, अब जाओ। परमैन पूछता है, पर कहाँ? अचानक वो दोनों मित्सु के घर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ मित्सु का रोबोट भी सो रहा था। परमैन उसे किक मारता है और उसे बेड से नीचे गिरा देता है। परमैन बोलता है, अब तो उठ जाओ रोबोट। बर्डमैन परमैन को डांटते हैं, अरे तुम्हारे तो रोबोट है, जो तुम करते हो ये भी वही करता है। रोबोट बोलता है, हाँ बर्डमैन आप सही कह रहे हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं, अपना बैग पैक करो परमैन, तुम उस आइलैंड में लंबे समय तक रहने वाले हो। फिर बर्डमैन रोबोट की नाक को अपने स्पेशल ग्लव से प्रेस करते हैं जिससे वो रोबोट परमानेंटली मित्सु बने रह सकता है और अगर गलती से उसकी नाक दब भी जाती है तो भी वो रोबोट डॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर बर्डमैन पाको, पायान और बूबी को परमैन के बारे में बताते हैं कि वो अब आइलैंड जा चुका है और कुछ दिनों तक यहाँ नहीं रहेगा। तीनों परमैन थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं कि अब उन्हें परमैन से कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिलेगा, पर वो थोड़े उदास भी थे क्योंकि आखिर परमैन उन सबका दोस्त था। अब दिन बीतते हैं। परमैन को वहाँ से गए अब काफ़ी टाइम हो चुका था। हम देखते हैं कि एक बस हाईवे से जा रही होती है। उस बस के अंदर बच्चे गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और खूब मस्ती कर रहे होते हैं। वो बस ट्रिप के लिए निकली हुई थी। उस बस के आसपास कुछ गाड़ियाँ भी चल रही थी। आखिर वो एक हाईवे था।
पर तभी अचानक वो बस ब्लास्ट हो जाती है और उस बस के पास चलने वाली गाड़ियाँ भी एक एक करके ब्लास्ट होने लगती हैं। ये सब एक बिग बैंग की तरह था। देखते देखते वहाँ का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। काफ़ी लोग इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। आसपास आग ही आग हो जाती है और खून की नदियाँ बहने लगती हैं। और ये खबर सभी टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सभी शॉक में होते हैं। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि यहाँ हुआ क्या है। उन्हें वहाँ के लोकल लोग जो उस ब्लास्ट के टाइम वहाँ प्रेजेंट थे उनसे पता चलता है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को हवा में उड़ते हुए देखा है जिसने मास्क लगा रखा था और उसके हाथ से बीम निकल रही थी और वो बीम एक एक करके सभी गाड़ियों को ब्लास्ट कर रही थी। वो सिर्फ उसकी शैडो को ही देख पाते हैं क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और उस ब्लास्ट से बच जाते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग उस ब्लास्ट की रेंज से थोड़ा दूर होते हैं। पुलिस जब उन लोगों की बात को सुनती है तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अचानक से पुलिस के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पुलिस वैन भी ब्लास्ट हो जाती है। बाकी के पुलिस अलर्ट हो जाती हैं। वो अपने गन निकालते हैं और उस जगह की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि कुछ चीज़ उस ब्लास्ट से बाहर आ रही है। पूरी पुलिस फोर्स शॉक में होती है क्योंकि वो चीज़ उन बुलेट्स को काफ़ी ईजिली डॉच कर रही थी और वो इतनी तेज़ होती है कि वो बस उसकी शैडो को ही देख रहे होते हैं। बुलेट्स की आवाज़ सुनकर पायन जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है उन पुलिस वालों की हेल्प करने के लिए। पायन को भी एहसास होता है कि कोई ना कोई शक्ति उसकी और पुलिस के बीच में है और ये शक्ति काफ़ी भयानक है। फिर तभी अचानक से एक पंच पायन के पीछे से आता है, पर पायन अपनी परमानेंट सेंस के कारण उस पंच को भांप लेता है और उससे बचने में कामयाब हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। पर जो वो देखता है वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग होता है, बहुत दूर। पायन बोलता है, क्या? इस लड़के ने ब्लू मास्क पहन रखा था, उसकी चमकती आंखें थीं और उसने एक रेड केप भी पहना था। वो थोड़ा पतला था और उसकी बॉडी अट्रैक्टिव थी। एक और पंच पायन के पीछे से उसकी तरफ बढ़ता है, पर इस बार पायन उससे बच नहीं पाता और हवा में उड़ जाता है। वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पायन को बहुत चोट लगती है। पायन सोचता है, परमैन? पर कैसे? कब? क्यों? फिर वो अपने बैग से बूबी और पाको को बुलाने की कोशिश करता है। पाको, बूबी, जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। पर तभी बैग से रिप्लाई आता है, नहीं पायन नहीं। पाको बोलती है, बल्कि मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। तुम विश्वास नहीं करोगे, परमैन काबू से बाहर हो चुका है। और बैच बंद हो जाता है। पायन कहता है कि क्या तुम परमैन से लड़ रही हो? नहीं, वेट, पाको, हेलो। पायन सोचता है, दो परमैन? पर कैसे?